इतने महीने गुजर जाने के बाद इंडियन एयर चीफ ये दावा क्यों कर रहे हैं? I think it's more of a political statement. Nationally, internationally, nobody is really taking too much of a heed. We have at least 5 fighters confirmed killed and one large aircraft, which could be E-linked aircraft or an AEW and C aircraft. लाइन लगवा देते हैं, गिन लें, अपने भी गिनवा लें, हमारे भी गिनवा लें। जैसे पीएफ ने और पाकिस्तान ने क्लेम किया है 607071, जो भी आप नंबर ले लें, उसके पीछे ओशन सोर्सेस हैं, उसके पीछे सैटेलाइट इमेजरी है। सो बातें करना बहुत आसान है, एविडेंस जनरेट करना मुश्किल है। बहुत सारे सवालात में से एक सवाल ये भी है कि वेयर इज मिस शिवांजी। हिंदुस्तानी एयर चीफ का बहुत बड़ा दावा, 6 पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट मई के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह करने का क्लेम। क्या सच्चाई है क्या नहीं, और इतने महीने गुजरने के बाद ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भी जहाज तबाह हुए? दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मई के अंदर ही ये दावा भी किया और एविडेंस भी प्रोवाइड किया कि उन्होंने हिंदुस्तान के राफेल फाइटर जेट्स तबाह किए, मगर अब इंडिया ने कुछ देर बाद अपना ये क्लेम किया है। इसको समझने के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए, हमें एक बार फिर ज्वाइन करें स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड फहद मसूद। यू नो द स्टोरी वेल फहद, कहां से कहानी शुरू हुई और अब इतने महीने गुजर जाने के बाद इंडियन एयर चीफ ये दावा क्यों कर रहे हैं? आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इससे आगे इसका कोई फ्यूचर, कोई प्रेजेंट, कोई पास्ट नहीं बनता। बिकॉज 3 months डाउन द लाइन इफ somebody comes up and makes a statement, या तो उनका सिस्टम बहुत स्लो है, where they have identified the losses that PF has incurred, or they've had in the past. लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट वो देखने के लिए ना, वी नीड टू लुक एट व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया राइट नाउ। राहुल गांधी इज ऑन द पुश फॉरवर्ड। उसके पीछे जितने लोग हैं ऑपोजिशन में, दे आर ऑन द पुश फॉरवर्ड, and Modi and his team is on the back foot. So they need to give something to the common man in India to live with, and for them to have a chance to come back into power. So situation is not really good for them, and that is where the problem lies. They don't really have something to latch on to. On the other hand, Donald Trump, President POTUS, has made this statement so many times over now that 5 to 6 aircraft have been shot down. थोड़ा सा उसका एंगल ये भी वो देने की कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर के Donald Trump has not mentioned India or Pakistan at a few fronts. He just said 5 to 6 aircraft. तो शायद ये उनका ही जहाज है, मतलब पाकिस्तान के जहाज हैं जो गिरे हैं। So that's another angle to it. लेकिन evidence, I think you may have seen this episode by Praveen Swani as well, which was very categorically mentioned that there is no evidence that has been provided, and this is where the problem is. So more of a political statement than anything else. और ये जो event जहाँ पे उन्होंने बात की, it was at the last few minutes of his talk. Or it was never in the press release that was given out by the Ministry of Defense or the Air Force's press release. So a lot of questions, very few answers on this statement right now, and nationally, internationally, nobody is really taking too much of a heed to it. Reuters, BBC, CNN, Al Jazeera, nobody has really covered this statement very widely. So I think it's more of a political statement than anything else. थोड़ा देखते हैं कि कहा बात क्या हुई। ये बेसिकली बात कर रहे थे IAF चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और ये कह रहे थे
की नोट एड्रेस देते हुए 16th एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर बेंगलुरु में, और स्पेसिफिकली इन्होंने कहा, we have at least 5 fighters confirmed killed and one large aircraft which could be E-Lint aircraft or an AEW&C aircraft which was taken out from a distance of about 300 kilometers, which is the largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. तो पाकिस्तान के PL-15 PL-30 का तो पता था कि यार 200 किलोमीटर उन्होंने टारगेट किया और इंडियन जहाज गिराए, मगर यहां पे तो कह रहे हैं कि भाई सर्फेस टू एयर किल किया है 300 किलोमीटर से. रिमार्केबल. यस, रिमार्केबल इफ ट्रू, दैट इज करेक्ट. लेकिन इशू एट हैंड यही है ना कि एविडेंस नहीं है. ओसेंट इज समथिंग ऑन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, और जो असेसर्स हैं वर्ल्ड वाइड, दे कंटिन्यू टू लुक एट ओसेंट सोर्सेज एंड दे वेरीफाई न्यूज from social media, from various social media platforms. Facebook हो गया, इसके अलावा बाकी Twitter, X now. So या तो किसी ने ड्यूरिंग दैट 88 आवर्स skirmish और वॉर किसी ने कोई वीडियो अपलोड की हो, इफ नॉट एविडेंस प्योरली कमिंग फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, किसी ने कुछ किया हो, लेकिन देयर इज नथिंग एट ऑल फॉर नाउ. और इसको जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि भाई आपको इतना है तो लाइन लगवा देते हैं, गिन लें, अपने भी गिनवा लें, हमारे भी गिनवा लें, एंड देन वी कैन पुट अ स्टेटमेंट ऑन इट कि भाई किसके जहाज पूरे और किसके जहाज पूरे नहीं है. ऑन द अदर हैंड, एक और तरीकाकार जो विच इज डूइंग सर्कल्स, कि जितने भी अमेरिकन इक्विपमेंट है ना दुनिया में, it is always tracked by the Americans themselves कि उसकी airworthiness क्या है, what is the capability, what are the challenges, shortcomings that it has had. So अगर कुछ नहीं करवाना, आप सिर्फ अमेरिकन से पूछ लेंगे भाई जो पीएफ के पास जितने F-16s हैं क्या उनका नंबर पूरा है, बिकॉज आई बिलीव इंडियन एयर चीफ ने कहा है कि काफी सारे हमने जहाज F-16s have been lost, shot down, lost, वो अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन फिर मतलब देयर आर वेज एंड मीन्स टू आइडेंटिफाई कि किसके जहाज गिरे हैं और किसके नहीं गिरे हैं. स्पेसिफिकली एयर चीफ जो मार्शल हैं इंडियन, उन्होंने कहा कि here there's a F-16 hangar जो दिखा रहे थे, शहबाज जैकबाबाद एयरफील्ड suffered major damage. Here there's an F-16 hangar, one half of the hangar is gone. I'm sure there was some aircraft inside that got damaged here. We were able to get at least 2 command and control centers like Murid and Chaklala, at least 6 radars, some of them big, some of them small. We have an indication of at least 1 AEW&C, airborne early warning and control, and in a hangar in Bholari, and a few F-16s which were under maintenance there. अब ये अगस्त का महीना है, ये वाकया हुआ था मई के अंदर, मई जून जुलाई अगस्त, यानी चौथा महीना आप समझ लें हो गया है इस चीज को आके. अभी तक इतनी एम्बिग्यूटी क्यों है? और जो कहते हैं ना डिस्टेंस आ गया अब आपके पास, टाइम एंड स्पेस आ गई है, तो उसके बाद आपकी क्या असेसमेंट है समराइज करते हुए? देखें, the world is a very small place right now. और क्यों small place है? Because of all the technology that is there. जो especially अगर एक conflict initiate हुआ है, so लो ऑर्बिटल जो सैटेलाइट्स हैं, दे आर डूइंग सर्कल्स इन आर एयर स्पेस, और स्पेस नॉट एयर स्पेस, इन स्पेस टू आइडेंटिफाई के हो क्या रहा है. सो ढकी छुपी बात कुछ भी नहीं है इसमें. इफ देर वॉज अ लॉस, जैसे पीएफ ने और पाकिस्तान ने क्लेम किया है 607071, जो भी आप नंबर ले लें, उसके पीछे ओसेंट सोर्सेस हैं, उसके पीछे सैटेलाइट इमेजरी है, उसके पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस व्हिच कैन प्रूव देम ट्रू. ऑन द फ्लिप साइड, अगर the Air Force PF has lost these aircraft, तो उसके पीछे भी यही सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है. You have your friends in America, you have your friends, they have their own satellites
you have Chinese, you have private institutions and organizations जो आपको वो satellite imagery real time भी provide करती हैं at a price and updated भी देती हैं. मतलब आप गूगल मैप को देख लें या गूगल अर्थ को देख लें, अगर आप फ्री यूज करेंगे तो सैटेलाइट इमेजरी फर्क है, और पैसे दे के यूज करेंगे फर्क है. सो अगर ओपन सोर्स पे ये है तो मिलिट्री सोर्स पे तो देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन, और उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है इनके पास. सो बातें करना बहुत आसान है, एविडेंस जनरेट करना मुश्किल है, इफ नॉट इम्पॉसिबल राइट नाउ, बिकॉज जैसे आपने भी जिक्र किया इट्स बीन 3 एंटरिंग द 4 month. सो एविडेंस जो था वो तो खा पी गई है दुनिया, अगर था. ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे सवालात में से एक सवाल ये भी है कि वेयर इज मिस शिवांजी. एविडेंस है, शो करो. वीडियो बनानी है, बड़ा सिंपल बात है भाई. आप इफ यू हैव समवन इन योर स्क्वाड्रन, पुट इट ऑन एयर. 5 सेकंड का क्लिप, 10 सेकंड का क्लिप बनाओ, शॉर्ट सी इंटरव्यू दो एंड लेट द पीपल नो. दैट इज एविडेंस. तो आप क्या इम्प्लाई कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के कब्जे के अंदर ये जो अफवाहें चल रही थी उस वक्त से, क्या कोई एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स पायलट भी है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी इन स्टेटमेंट्स गिवन बाय बोथ साइड्स, और वो उस चीज को देखने की जरूरत है कि भाई एविडेंस चाहिए ना. फिर फाइनली ये बात की जा रही है, थोड़ी अफवाहें गर्दिश में है कि 14 अगस्त के इवेंट्स के ऊपर पाकिस्तान कोई बड़ा चाइनीज सिस्टम शायद अनवेल करने वाला है. उसके मुतालिक कुछ इतलात हैं आपके पास? प्रोबेबिलिटी में बात कर सकते हैं. रियल टाइम देयर इज नो इंफॉर्मेशन व्हिच आई होल्ड एज ऑफ नाउ. It can be the KJ 500, it can be the J35, it can be J10C with full weapon load, JF-17 Block 3 doing air-to-air refueling over Islamabad. There are million and one possibilities. So right now I'm sorry, मेरे पास कोई concrete information नहीं है, probabilities में ही, लेकिन सुनने में जरूर आया है. कंसिडरिंग वो कहते हैं ना, where there is smoke there is bound to be fire. So कुछ तो है, क्या है 14 अगस्त को पता लगेगा. आग लगी बस्ती में, कौन अपनी मस्ती में, ये नहीं हमें अभी तक नहीं पता. लेकिन थैंक यू सो मच ओबी-वान कनोबी. स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड फहद मसूद ज्वाइन कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि इनका क्या ख्याल है इन हिंदुस्तानी इंडियन एयरफोर्स चीफ के दावों के ऊपर जो इन्होंने जहाज गिराए हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे फहद मसूद और ये हमें ज्वाइन कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर जो बेसिकली इंकशाफ किए हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ ने, कि तक एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी जहाज तबाह किए मे के ऑपरेशन सिंदूर में. बट एविडेंस जो प्रोवाइड किया वो फहद कह रहे हैं कि इनकंक्लूसिव है. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखिएगा. अगली बार तक अल्लाह हाफिज.